नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक जॉब अपडेट के बारे में जो कि आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देखो, AA ने यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए आप लोगों के सामने एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जारी किया है। इसके अंदर जिस पर्टिकुलर पोस्ट पे हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखो, पहली रहेगी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, सेकंड रहेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, थर्ड नंबर पर रहेगी आप लोगों की जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज वाली पोस्ट। देखो, तो 9 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के अंदर, आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन केडर में 237 देखने को मिलेगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के अंदर आपको 3 पोस्ट आप लोगों को टोटल देखने को मिलेगी। आगे की तरफ आप लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोग किस तरह से देखना चाहते हैं वो लोग आप लोगों को यहाँ पर दिख पा रहा है। आगे की तरफ अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि सर किस किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या क्या आप लोगों के पास होना जरूरी है। देखो, जिन 3 के बारे में मैं बात कर रहा था उसके अंदर देखो, सबसे पहला आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस। उसके अंदर आप लोग अगर यदि यहाँ पर ग्रेजुएट है तो आप लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन केडर, कोई भी पर्टिकुलर ग्रेजुएट इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकता है, तो अगर आपने बीटेक भी कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगली बात, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, इसके अंदर आप लोगों से पहला बोला है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका मतलब इंजीनियरिंग की कोई भी बैचलर डिग्री है तो चल जाएगी आप लोगों को। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर फायर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने कर रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने कर रखा है या ऑटोमोबाइल में कर रखा है तब भी पढ़ सकते हो। किसी भी मतलब बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आप लोगों ने बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप लोग भर पाएंगे। देखो, ये लिख रखा है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, है ना, तो आप लोग कहीं भी पढ़ सकते हो। चलो, इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल आगे की तरफ बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखें, यहाँ पर आप लोगों के सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जिनके पास बीई या बीटेक या बीएससी डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जहां पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम एज आप लोगों की यहाँ पर 30 इयर्स हो सकती है, सीनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स हो सकती है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम एज आपकी 27 इयर्स हो सकती है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर डेट कहां से कैलकुलेट करनी है, जो एज आपको कैलकुलेट करनी है 4/9/2023 से आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। आगे की तरफ बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया आप लोग यहाँ से लिख लेना, है ना। आगे की बात करें कि इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगी डेट वुड बी द कि सर कब ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होंगे, तो 5 तारीख से चालू हो जाएंगे। 5/8/2023 इस डेट से आप लोग यहाँ पर देखो तो आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोग लास्ट टाइम जब तक रहेगा जब तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, दैट इज द 4/9/2023। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं तो ये फॉर्म आप लोगों का यहाँ पर ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं आगे की तरफ से पे स्केल के बारे में। तो देखो, पे स्केल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो पे स्केल देखो, आप लोगों को अगर दिख पा रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए जो पर्टिकुलर पे आप लोगों का यहाँ पर रखा गया है दैट इज द 40,000। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो ये बेसिक पे आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं वो आप लोग यहाँ पर मिलते रहेंगे, है ना। ये जो पर्क्स है इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है हमारी उसके लिए आप लोग यहाँ पर पे स्केल देखें तो ये आपको यहाँ पर 31,000 का आप लोगों को बेसिक पे देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने यहाँ पर और बता देता हूँ कि जैसे कि सबसे पहली बात कि आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितना भी आप लोगों का यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह है वो सारा का सारा आप लोगों का किस तारीख को देखना जाएगा, 4/9/2023 से देखा जाएगा, कट ऑफ डेट से देखा जाएगा। जो भी एज है, एक्सपीरियंस है और जो जितना भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर यदि आप फाइनल ईयर के अंदर हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है आप लोगों का इस कट ऑफ डेट तक आप लोगों का यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये इन्होंने लिखा हुआ है देखो कि कैंडिडेट एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर सिस्टम के अंदर वो भी आप लोग भर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ डेट जो है ना इस तक आप लोग का यहाँ पर सारा का सारा जो है फाइनल आप लोगों का रिजल्ट आप लोग का यहाँ पर आ जाना चाहिए, है ना। तो फाइनल रिजल्ट जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाना चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करते टाइम पे आप लोग के पास आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर फाइनल ईयर वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर अगली बात यहाँ पर मैं बताऊं आप लोगों से, तो देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जो लोग भरना चाहते हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए 2023 से लेकर 2024 तक का। इसके अलावा आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए आप लोग यहाँ पर देखें तो अब बात आएगी हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो कोई वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यूज आप लोगों को यहाँ पर पूछे जाने के बारे में बात कर रही है, इसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर देख लिया, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिख दिया कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा। पहले तो पेपर होगा, देखो पहले तो पेपर होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा एमएस ऑफिस के अंदर, है ना।
ठीक है। तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर जो है देना पड़ेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकल भी आप लोगों को यहाँ पर होगा, है ना। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अगर आप जाए फायर सर्विसेज के लिए, तो इसके केस के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकल वगैरह का भी आप लोग यहाँ पर मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पेपर के बारे में, है ना। तो देखो, तो पेपर के बारे में यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। जो भी एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिलेबस जो है यहाँ पर साथ के साथ ही दे रखा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सिलेबस वगैरह, फिलहाल इस सेशन में मैं आप लोगों के सामने नहीं यहाँ पर साझा कर रहा हूँ, बट आप लोग बोलोगे तो मैं इसका सिलेबस भी आप लोग यहाँ पर डिटेल तरीके से बता दूंगा। आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर देखो, अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है कि www.aai.aero। इस टैब के अंदर आप लोगों को यहाँ पर करियर करके टैब मिलेगा। इस करियर के ऊपर आप लोग यहाँ पर जाके पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म अभी फिलहाल ओपन है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आगे की तरफ बात करूं तो फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए आप लोग चेक कर लेना, जो भी आप लोग यहाँ पर भरो, है ना। इसके अंदर आप लोग सिग्नेचर के साथ साथ थंब इंप्रेशन भी चाहिए होता है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी ये मांग लेता है आप लोगों से, ठीक है। अब बात करें सर एप्लीकेशन फी कितनी है, तो एप्लीकेशन फी आप लोगों को यहाँ पर 1000 रुपए की आप लोगों को यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर जो है जितने जनरल वाले हैं उनके लिए है ये पर्टिकुलर, ठीक है। और जो आप लोग के अलावा बात करें तो देखो SC ST PWD वाले या फिर ऐसे जिन्होंने यहाँ पर अप्रेंटिस कर रखी है यहाँ पर 1 साल की AAI से या फीमेल कैंडिडेट से, इनको यहाँ पर फी से आप लोग का दूर रखा गया। तो यानी कि कुल मिला के बात करूं, जनरल ओबीसी के मेल वालों को ही आप लोग, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद अगर आप मेल हैं तो ही आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर फी आप लोग यहाँ पर पे करते हैं। फीमेल्स के लिए कोई फी नहीं है, SC ST PWD के लिए कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है, और साथ के साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पर अप्रेंटिस कर रखी AAI से 1 साल की, उनके लिए भी कोई फी आप लोगों को यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर बेसिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें यहाँ पर आप लोगों को बता दी है, ठीक है। बाकी देखो, फॉर्म को बड़े अच्छे तरीके से बड़े कायदे से आप लोग यहाँ पर भरना, और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर और चाहिए, और रिक्रूटमेंट अपडेट्स चाहिए, और तरह की इन्फो चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ ही आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर जो आप लोग को एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम वाले पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।